हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपुष्ट जोन। बच्चों, आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में कि इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। लेकिन इस वीडियो से पहले हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड डबल इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में भी पढ़ के आ चुके हैं, कैसे इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। यदि आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर वो वीडियो देख कर आएंगे तो आपको और क्लियर ये वीडियो समझ में आने वाला है, इंफर्मेटिव वाला एंड ऑपरेटिव एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस वाला वीडियो कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग जल्दी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इन सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि इंफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या, आखिर हम लोग पहले ये समझना है कि इंफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो बच्चों, एक ऐसा वाक्य जिसके अंतर्गत कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहता है। हम क्या बोले बच्चा, कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, कुछ करने के लिए क्या कहता है बच्चा, करने के लिए कहता है। ठीक है, मान लीजिए ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, बी को व्यक्ति को क्या कहेगा, कुछ करने के लिए कहेगा। तो कैसे कह सकता है, तो वो ऑर्डर देकर कह सकता है, एडवाइस देकर कह सकता है, रिक्वेस्ट देकर कह सकता है। जैसे मान लो कि ये जो ए व्यक्ति है वो क्या करेगा, बी वाले व्यक्ति उसको कैसे कह सकता है, एक गिलास पानी लेते हो, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर। एक गिलास पानी लेते आइए कृपया करके, ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। आपको एक गिलास पानी लेकर आना चाहिए था, ये क्या हो गया बच्चा, एडवाइस हो गया। तो क्या होता है इंफर्मेटिव सेंटेंस, इंफर्मेटिव सेंटेंस में ये होता है बच्चा कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहता है, चाहे वो ऑर्डर देकर कह सकता है, रिक्वेस्ट करके कह सकता है या फिर एडवाइस देकर कह सकता है, राइट। ठीक है, बात समझ में आया कि इंफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि बच्चा इंफर्मेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, कि भाई सेंटेंस आ गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर में वो इंफर्मेटिव सेंटेंस ही है। देखो बच्चा, इंफर्मेटिव सेंटेंस का पहचान ये है कि इंफर्मेटिव सेंटेंस सदैव हमेशा क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। वही नेगेटिव सेंटेंस में कैसे इंफर्मेटिव स्टार्ट होता है, हमेशा बच्चा डू नॉट से या फिर नेवर से स्टार्ट होता है। यानी कि इंफर्मेटिव सेंटेंस जब पॉजिटिव में रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा तो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। अगर वही इंफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा तो डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा या फिर नेवर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। ठीक, बात समझ में आ गया हमें। और कुछ इनकी क्वालिटी के बारे में जान लीजिए। क्या क्वालिटी है बच्चा, कि इंफर्मेटिव सेंटेंस सदैव क्या होता है, हमेशा किस टेंस में रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस टेंस में ही रहता है। हम क्या बोले बच्चा, रिपीट करो कि इंफर्मेटिव सेंटेंस किस रूप में रहता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में ही रहता है। और इंफर्मेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा रहता है, हमें दिखाई नहीं देता, बट सब्जेक्ट जो रहता है वो क्या रहता है बच्चा, यू के रूप में रहता है। इंफर्मेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहता है वो हमेशा छुपा रहता है, हमें दिखाई नहीं देता, बट सब्जेक्ट रहता है क्या है बच्चा, यू रहता है। ठीक है, वही बात करें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय, इंफर्मेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस किया जाता है, किससे रिप्लेस किया जाता है बच्चा, टू से रिप्लेस किया जाता है। किस सेंटेंस में, इंफर्मेटिव सेंटेंस के में किया जाता है। ठीक है, अब चलते हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा यदि हमारा ऑर्डर वाला इंफर्मेटिव सेंटेंस आ जाएगा। तो देखिए कैसे किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू मी सिट इन द क्लास एंड डू योर वर्क। देखो बच्चों, जब इंफर्मेटिव सेंटेंस आएगा ऑर्डर में तो क्या किया जाएगा कि जो सैड है, सैड को कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डर्ड में। किस में चेंज कर देंगे बच्चा, ऑर्डर्ड में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं और सीखने की भी कोशिश करते हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ऑर्डर वाला सेंटेंस। तो बच्चा देखिए, पहले को हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, द टीचर, और अभी बोले हैं सेट टू की जगह हम लोग क्या लाएंगे, ऑर्डर्ड लाएंगे। क्या लाएंगे बच्चा, ऑर्डर्ड लाएंगे। ठीक है, देन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे हम लोग, सेम टू सेम लिख देंगे, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट में और सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करते तो नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या करते बच्चा, हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद लिखा है सिट इन द क्लास एंड डू योर वर्क, तो सेम टू सेम क्या करेंगे बच्चा, यही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सिट इन द क्लास एंड, इसका मतलब बच्चा एंड है, डू योर वर्क। यहाँ पर डू जो है बच्चा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डू का मतलब होता है काम करना। तो क्या लिखेंगे, डू का क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। बट यहाँ देखिए योर है, योर क्या है, एक
एक योर क्या बच्चा हमारा पर्सन है, तो पर्सन को हम चेंज करेंगे। योर कौन सा पर्सन है बच्चा हमारा, सेकेंड पर्सन है। और ये किस फॉर्म में योर है बच्चा, तो पॉजेसिव फॉर्म में है। तो जब सेकेंड पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होता है। और यहाँ पर योर हमारा किस में है बच्चा, पॉजेसिव फॉर्म में है, इसलिए मी को क्या करेंगे, पॉजेसिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो मी का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, माई होता है। यहाँ पे क्या लिख दें, माई लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा बच्चा, वर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना देते हैं किसको बच्चा, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस जो कि इंफर्मेटिव में होते हैं। पहचाने का तरीका देखो क्या बताया कि हमेशा सेंटेंस किससे शुरू होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ और प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से क्लियर समझने के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, माई फादर सेड इन्वर्टेड कामा क्लो वेक अप। क्या बोले बच्चा, माई फादर सेड इन्वर्टेड कामा वेक अप। चलिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा। अब पिताजी हैं तो एडवाइस थोड़ी नहीं देंगे कि तुम्हें उठ जाना चाहिए, या फिर रिक्वेस्ट थोड़ी नहीं करेंगे उठ जाओ। पिताजी हैं तो क्या करेंगे, उठ जाओ। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, एक ऑर्डर ही तो देंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तो क्या लिखेंगे बच्चा, पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माई फादर। अब सेट की जगह क्या लाएंगे बच्चा, ऑर्डर दिया जा रहा है तो क्या लिखोगे आप लोग, ऑर्डर्ड। क्या लिखोगे बच्चा, ऑर्डर्ड लिख दोगे। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करोगे आप लोग, टू का प्रयोग कर दोगे। उसके बाद वेक अप लिखा है तो क्या लिख लोगे, वेक अप। आप क्या कर लोगे बच्चा, लिख लोगे। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द टीचर सेड टू द बॉय डोंट मेक अ नॉइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। अब क्या आ गया, ये निगेटिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा ऑर्डर वाला इंफर्मेटिव तो सेंटेंस है, बट किस में है, निगेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। तो सर इनको कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत सिंपल होते हैं, बट इनके 2 तरीके होते हैं बनाने का। पहला तरीका देखिए जो सिंपल है वो भी बता दे रहे हैं, दोनों सिंपल है बता देते हैं। ठीक है, दोनों तरीका हम बता देंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, निगेटिव वाला है तो कैसे बनाएंगे, थर्ड वाले को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चा, इस तरीके से लिखेंगे, द टीचर। क्या लिखेंगे, द टीचर सेड टू की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग ऑर्डर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे बच्चा, ऑर्डर्ड लिखेंगे। फिर किसको ऑर्डर दे रही है टीचर को, तो द बॉय को दे रही है, द बॉय लिख देंगे। और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, टू का प्रयोग करते हैं। बट जब हमारा ऑर्डर निगेटिव में होता है, मतलब कि ऐसा सेंटेंस जो ऑर्डर वाला किस में होता है, निगेटिव में होता है, तो टू के पहले क्या लगा देते हैं हम लोग, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। टू के पहले क्या लगा देते हैं हम लोग, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, मेक अ नॉइस। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग डोंट मत लिख देना, क्यों, क्योंकि पहले ही हम लोग नॉट प्रयोग कर चुके हैं। पहले क्या कर चुके हैं हम लोग, नॉट का प्रयोग कर चुके हैं। तो ये हमारा पहला तरीका है। जैसे हम लोग ऑर्डर का अफर्मेटिव बनाते हैं वैसे निगेटिव का ही बनाते हैं, वैसे सेम टू सेम निगेटिव में वैसे ही बनाते हैं। बस क्या करते हैं, जब निगेटिव सेंटेंस रहता है तो टू के पहले क्या लगा देते हैं, सिर्फ नॉट लगा देते हैं। राइट, अब देख लीजिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका क्या है कि जब हमारा ऑर्डर सेंटेंस जब निगेटिव में होता है तो सेड टू की जगह पर हम लोग ऑर्डर्ड न लिखकर क्या लिख देते हैं बच्चा, हम लोग फॉर बैड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, फॉर बैड लिख देते हैं। तो इसको देख कैसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका है, इस तरीके से लिख सकते हैं, द टीचर। अब सेट टू की जगह क्या आ सकता है, फॉर बैड आ सकता है। क्या आएगा, फॉर बैड आ जाएगा। ठीक, बात समझ रहे हैं, फॉर बैड द बॉय, फॉर बैड द बॉय। अब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए बच्चा क्या करेंगे, टू का प्रयोग कर लेंगे। फिर टू मेक अ नॉइस, सिंपल सा लिख लेंगे। ठीक, फुल स्टॉप लगा देंगे, यहाँ भी फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, फुल स्टॉप हम लोग लगा देंगे। बस क्या करें बच्चे, जब हमारा ऑर्डर नेगेटिव वाला होता है तो सेट टू की जगह पर क्या लाते हैं हम लोग, फॉरवर्ड ला देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बच्चा, रवि सेड टू दिस सर्वेंट इन्वर्टेड कॉमा डोंट गो आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा ऑर्डर सेंटेंस है, बट इन द फॉर्म ऑफ किसमें है बच्चा, निगेटिव में। जैसे रवि क्या बोल रहा है, सर्वेंट से, नौकर से बोला बाहर मत जाओ। ये क्या है बच्चा, ऑर्डर है, बट कैसा है, निगेटिव। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहले ही बोले हैं, तो किस तरीके से बना सकते हैं, पहला रूल। किस तरीके से बना सकते हैं, पहला रूल देखिए बच्चा, इस तरीके से बना सकते हैं, रवि सेड टू की जगह क्या आएगा, ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो क्या लिख देते हैं हम लोग, ऑर्डर्ड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चा, ऑर्डर्ड लिख देते हैं। फिर क्या होगा, फिर टू को हम तो लिखते नहीं, फिर क्या लिखेंगे, दिस सर्वेंट लिख देंगे भाई, ऑब्जेक्ट को लिख देंगे दिस सर्वेंट। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। बट जब निगेटिव सेंटेंस रहता है तो
टू के पहले किसका प्रयोग कर लेते हैं, नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, टू लिख देंगे। क्या भाई ऑर्डर क्या दे रहा है, क्या ऑर्डर दे रहा है, गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। या फिर दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका कि आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका इस तरीके से लिख सकते हो, रवि सेट टू की जगह पर क्या लिखोगे, जब ऑर्डर वाला सेंटेंस जब निगेटिव में रहता है तो सेट टू की जगह पर क्या ला सकते हो बच्चा, फॉरवर्ड का यूज कर सकते हो, फॉर बैड दिस सर्वेंट, फिर क्या लगाओगे बच्चा, टू लगाओगे। अरे सर इस बार नॉट नहीं लिखे, अरे इस बार देखिए यहाँ पर ऑर्डर लिखे थे ना, इसलिए टू के पहले क्या लगाए थे, नॉट लगाए थे। इस बार हमने फॉरवर्ड यूज किए, फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना, पहले ही मना कर दे रहा है तो यहाँ नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है टू के पहले, ठीक है। तो टू लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है बच्चा, गो आउटसाइड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गो आउटसाइड, क्या लिख देंगे, लिख देंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सी टेल्स, एक मिनट इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सी टेल्स डोंट ड्राइव सो फास्ट। देखिए बहुत लोगों को ये लगेगा जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि सर ये क्वेश्चन नंबर 5 तो हमको लग रहा है एडवाइस वाला सेंटेंस है। तो बच्चा देखो इंफर्मेटिव सेंटेंस में आप टोटली फ्री रहते हो। अगर आपको फील हो रहा है कि वो एडवाइस वाला क्वेश्चन है तो एडवाइस की तरह लगाओ। अगर आपको लगता है कि ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो आप ऑर्डर की तरह क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि ऑर्डर वाली भावना आ रहा है, इसलिए हम ऑर्डर की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे बच्चा, नेगेटिव है तो इसको भी दो तरीके से बनाते हैं। फटाक से बना लेते हैं, दो तो देख लीजिए तरीका ना, अब फटाक से बना लेते हैं हम लोग। चलिए किस तरीके से लिखेंगे, सी फिर टेल्स है सर टेल्स है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सेट था, यहाँ पर टेल्स आ गया। तो देखो टेल्स आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। जब सेट रहता है तो ऑर्डर लिखते हैं, जब टेल्स रहता है या फिर टेल रहेगा तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर निगेटिव है, उसी तरह से बच्चा अगर ऑर्डर कौन सा सेंटेंस में, निगेटिव वाले सेंटेंस में है तो क्या करेंगे बच्चा, हम लोग अगर यहाँ पर फॉरवर्ड जब यूज करते हैं, सेट की जगह पर क्या यूज कर रहे थे, अभी पहले क्या यूज कर रहे थे, फॉरवर्ड यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर टेल्स आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, फॉरवर्ड का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे। फॉरवर्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, ठीक है। बात समझ आया, क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, टू का प्रयोग करेंगे, ड्राइव सो फास्ट सेम टू सेम, ये लिख देंगे, ड्राइव सो फास्ट सेम टू सेम क्या कर लेंगे हम लोग, लिख देंगे, ठीक। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। हमारा सेंटेंस क्या हुआ, ऑर्डर वाला सेंटेंस बन गया इंफर्मेटिव का, ठीक है। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा इंफर्मेटिव सेंटेंस किस रूप में आ सकता है बच्चा, रिक्वेस्ट के रूप में आ सकता है। तो उनको कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। अब पहचानेंगे कैसे, तो सेंटेंस में आपको क्या होगा, प्लीज, काइंडली, ये शब्द आपको मिलेगा तो समझ लीजिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। बात समझ आ रहा है, बहुत सही, शाबाश। अगला क्वेश्चन है, रवि सेड टू हिज फादर प्लीज गिव मी 10 रुपीज। देखो बच्चा क्या 10 रुपये मांगने के लिए बच्चा क्या कर रहा है, पिताजी से रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम भी बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में बनाते समय इस तरीके से बनाएंगे, राजू सेट की जगह पर क्या लाएंगे बच्चा, हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे बच्चा, रिक्वेस्टेड हिज फादर इन्वर्टेड कामा, हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, टू का प्रयोग करेंगे। प्लीज बच्चा यहाँ पर जो है, यहाँ प्लीज नहीं लिखेंगे क्योंकि रिक्वेस्टेड का मतलब ही हो जा रहा है यहाँ पर क्या, प्लीज, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर प्लीज नहीं लिखेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखते जाओ ताकि हमको भी समझ में आए कि तुम लोग को समझ में आ रहा कि नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चा, प्लीज हटाकर फिर क्या लिख देंगे हम लोग, गिव लिखेंगे, राइट। फिर देखो अब गिव को तो चेंज नहीं किए, बट मी क्या है, मेरा एक पर्सन है, पर्सन को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। अब मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है सर, किस फॉर्म में है बेटा, तो ये किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। फर्स्ट पर्सन रहता है तो किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होता है। और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, राजू, राजू एक लड़का, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ही लिख सकते हैं। तो ही को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा,
ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि मी किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है ना, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, राइट। हिम लिख देंगे। फिर क्या मांग रहा है, 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ हम क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये समझ में आया हो बच्चा तो कमेंट बॉक्स में यस यस लिखते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शी सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। अच्छा, ये जो सेंटेंस है हमारा रिक्वेस्ट इंफर्मेटिव वाला ही सेंटेंस है, बट इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव में है। तो इनको कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इसको इस तरीके से लिखेंगे, सी रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे बच्चा, सी रिक्वेस्टेड मी, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए बच्चा क्या लिखेंगे, डोंट। बट जब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, हम टू। बट जब निगेटिव में रहता है तो टू के पहले क्या लगा देंगे हम लोग, नॉट लगा देंगे, राइट। देखिए यहाँ पर टू लगाए हैं बट नॉट नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस कैसा था हमारा, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव में था, तो टू के पहले नॉट नहीं लगाए। बट निगेटिव आ जाता है तो टू के पहले क्या लगा देते हैं, नॉट लगाते हैं। दैट्स बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू के बाद क्या लिखेंगे बच्चा, डिस्टर्ब मी, डिस्टर्ब मी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि मी मेरा क्या एक पर्सन है। फिर वही बात, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव में है, तो फर्स्ट पर्सन है, किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चा, सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी को ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे, तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है बच्चा, क्या हो जाता है, हर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हर लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। सर प्लीज नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लीज का मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रिक्वेस्टेड से मतलब हो जा रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बी सेड टू हिम प्लीज डू योर वर्क सिंसियरली। चलिए इनको कैसे बनाएंगे, देखिए। तो इसको बनाएंगे बच्चा इस तरीके से, वी रिक्वेस्टेड हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इंफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लाते हैं हम लोग, टू का प्रयोग करते हैं। प्लीज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्टेड का मतलब भी हो जाएगा प्लीज। फिर बच्चा डू योर वर्क सीरियसली, तो डू को क्या लिखेंगे, यहाँ पर डू ही लिखेंगे। बट यहाँ पर जो योर है, योर क्या है मेरा एक पर्सन है, तो पर्सन का क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब ये पर्सन क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन है, किस फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में। तो सेकेंड पर्सन किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हिम को किस में चेंज कर देंगे, पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो हिम का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है बच्चा, हीज होता है, क्या होता है, हीज। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, हीज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही बोलेगा वैसे हम लोग चल जाएंगे, हमको तो सब आता है। फिर उसके बाद वर्क सिंसियरली, सेम टू सेम वही लिख देंगे। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इंफर्मेटिव वाले सेंटेंस पर, ऐसे जो हमसे क्या करेगा बच्चा, एडवाइस देगा। ऐसे सेंटेंस का हम लोग प्रैक्टिस करने चल रहे हैं जो इंफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा, बट इन द फॉर्म किस में रहेगा, एडवाइस में रहेगा, जो कि हमें एडवाइस का क्या करेगा बच्चा, हमें क्या करेगा, सेंस देगा। तो उनको कैसे बनाएंगे, तो अगर एडवाइस का सेंस देगा तो सेड टू की जगह पर क्या ला देंगे हम लोग, एडवाइस्ड लिख देंगे। क्या दिक्कत है, बहुत सिंपल है। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, बच्चा बोल रहा है, राजू सेड टू द पेशेंट इन्वर्टेड कॉमा डोंट ईट टू मच, ठीक है। अगर देखिए कोई, अगर मान लीजिए राजू है, राजू क्या बोल रहा है, पेशेंट से बोल रहा है कि ज़्यादा खाना मत खाओ। ये क्या बच्चा, एक एडवाइस है ना, हो सकता है राजू, हो सकता है कि एक मुझे लग रहा है कि क्या है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर पेशेंट से क्या बोलता है, एक एडवाइस ही देता है, क्या करता है, एक एडवाइस ही देता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे एडवाइस के रूप से, ठीक है। तो सेड टू की जगह क्या लगा देंगे बच्चा, हमारा सेंटेंस कौन सा सेंस दे रहा है हमारा सेंटेंस बच्चा, एडवाइस वाला सेंस दे रहा है, तो हम सेड टू की जगह क्या ला देंगे, एडवाइस ला देंगे, ठीक है। तो किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। देखिए राजू सेड टू की जगह क्या लाएंगे, एडवाइस लाएंगे, ठीक है, एडवाइस्ड लाएंगे, सेकेंड फॉर्म में, तो हम भी इसको सेकेंड फॉर्म बना देंगे, ठीक है, एडवाइस्ड। फिर क्या लिखेंगे, द पेशेंट इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए तुम्हारे सर क्या बताए हैं, इंफर्मेटिव सेंटेंस में टू लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, टू लगा दीजिए। बट 1 मिनट, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो क्या करना है, टू के पहले नॉट लगा देना है। तो क्या करोगे बच्चा, डोंट बोल रहा है ना, निगेटिव सेंस दे रहा है हमें, तो यहाँ क्या लगा दोगे आप, नॉट लगा दोगे, टू के पहले क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। फिर बच्चा सेम टू सेम यही लिख दोगे, क्या, ईट टू मच, ठीक है, कंप्लीट हो गया। कितना सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू द स्टूडेंट इन्वर्टेड कामा बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड पेशेंटली। देखो बच्चा क्या है कि कोई है, अगर स्टूडेंट से कुछ बोलेगा तो क्या करेगा, एक एडवाइस ही दे सकता है, रिक्वेस्ट थोड़ी ना करेगा। स्टूडेंट से अगर कोई टीचर है तो रिक्वेस्ट थोड़ी ना करेगा कि अरे बच्चे प्लीज शांत हो जाइए, हम कुछ कहना चाहते हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। क्या करेगा, रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है, एडवाइस देगा या फिर ऑर्डर देगा, ठीक है। यहाँ पर हमें सेंस मिल रहा है कि एडवाइस वाला है, तो एडवाइस के थ्रू क्या
करते हैं हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। ही सेड टू द स्टूडेंट, इसको लिखेंगे बच्चा किस तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे। ही एडवाइज्ड, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे बच्चा, स्टूडेंट्स लिखेंगे। अब इंफर्मेटिव सेंटेंस से इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। बी क्वाइट, क्या लिखेंगे, बी क्वाइट एंड लिसन टू। अब बच्चा माई मत लिखना, क्यों, क्योंकि माई मेरा क्या पर्सन, पर्सन को चेंज किया जाता है। अब यहाँ पर माई कौन सा पर्सन है बच्चा, फर्स्ट पर्सन है, कौन सा फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में। तो फर्स्ट पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है बच्चा, ही है, तो ही को किस में चेंज कर देंगे, पॉजिटिव फॉर्म में। क्यों, क्योंकि माई यहाँ का क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में, तो ही का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाता है बच्चा, हीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ का लिख देंगे, हीज लिख देंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं हमें। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड पैटेंसली। ठीक है, पेशेंसली। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, राजू सेड टू द पेशेंट डोंट ईट टू मच फूड। सर ये रिपीट हो गया, तो इसको क्या करें हम, फालतू का बेफालतू का समय बर्बाद करेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आई शैल टेल हिम डोंट वेस्ट मनी। ठीक है, ये भी तो क्या है, सलाह ही है ना, कि मैं उससे कहूँगा या फिर कहूँगी कि पैसा बर्बाद मत करो, ये भी तो एडवाइस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए, इसको इस तरीके से बनाएंगे। आई सेल है बच्चा, तो क्या लिख देंगे हम लोग, सेल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई सेल। अब टेल है, तो टेल को क्या करेंगे हम लोग बच्चा, रिक्वेस्टेड, सॉरी एडवाइज्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड लिखेंगे। आई सेल एडवाइज्ड, आई सेल एडवाइज, क्या लिखेंगे, हिम है, तो क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, टू का प्रयोग करेंगे। अगर निगेटिव है तो क्या करेंगे, टू के पहले क्या ला देंगे हम लोग, नॉट ला देंगे, क्या लिख देंगे बच्चा हम लोग, नॉट ला देंगे। ठीक है, अब उसके बाद लिख देंगे वेस्ट मनी, क्या लिखेंगे, वेस्ट मनी, इस तरीके से लिख लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है, कि मैं उससे कहूँगी कि पैसा बर्बाद मत करो, ये अगर आपको ऑर्डर वाला लगता है तो कैसे बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे। चलो किस तरीके से बनाओगे, लिखोगे आई शैल फॉर बिड हिम टू वेस्ट मनी, वेस्ट मनी, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये सेंटेंस अगर कहीं लग रहा है कि ये सर ऑर्डर वाला तरीके से बन सकता है, कि मैं उससे कहूँगा कि पैसा बर्बाद मत करो, अगर इस तरीके से आपको लगता है तो इस तरीके से आप क्या करोगे, बना लोगे। ठीक है, बात में अगर एडवाइस वाला लगेगा तो क्या करोगे, इस तरीके से बना लोगे। आई थिंक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस हमने क्या किया बच्चा, कंप्लीट तरीके से सीख लिया कि अगर ऑर्डर वाला आया या रिक्वेस्ट वाला आया या फिर एडवाइस वाला सेंटेंस आएगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब इंफॉर्मेटिव ही सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं और बहुत ज़्यादा हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो कंफ्यूज को मारो गोली, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चा, पहले हम लोग सीखते हैं कि लेट का मतलब क्या होता है, फिर हम देखेंगे कैसे बनाया जाता है लेट वाले सेंटेंस को। पहले मतलब तो समझ लो भाई। चलो, लेट का मतलब बच्चा होता है दो ठो, क्या होता है, पहले ये समझिए लेट है क्या। तो लेट एक बच्चा क्या है, वर्ब है। लेट क्या है, एक वर्ब है। जैसे कि गो एक वर्ब है ना, गो मतलब जाना, एक वर्ब है। उसी तरह से लेट है, लेट का मतलब भी क्या होता है, मतलब क्या है, लेट बच्चा हमारा एक वर्ब है। लेट का मतलब दो अर्थ निकलता है, एक क्या अर्थ निकलता है बच्चा, आज्ञा से। एक अर्थ क्या निकलता है बच्चा, किससे, एक आज्ञा से अर्थ निकलता है। दूसरा लेट का मतलब क्या निकलता है, सजेशन से। यानी सजेशन का मतलब क्या होता है सर, सजेशन का मतलब होता है प्रस्ताव से। किसका मतलब होता है, सजेशन का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव से। ठीक है, तो लेट का दो मतलब होता है, एक आज्ञा से और एक का मतलब लेट का क्या होता है बच्चा, प्रस्ताव। ठीक है, तो अगर लेट का मतलब अगर कोई पूछे दोबारा कोई लेट का मतलब क्या होता है, तो क्या बताओगे कि लेट का मतलब आज्ञा भी हो सकता है और लेट का मतलब प्रस्ताव यानी सजेशन। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये आप बता दोगे किसी को भी। ठीक है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि लेट का मतलब कब आज्ञा होगा और लेट का मतलब कब प्रस्ताव होगा। ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं। ध्यान से देखो बच्चों, जब लेट के साथ
अस ऑब्जेक्ट आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो उस स्थिति में लेट जो है एक प्रस्ताव का अर्थ देने लगता है। किसका अर्थ देने लगता है? एक प्रस्ताव का अर्थ देने लगता है। इंग्लिश में बोले तो किसका अर्थ देने लगता है? सजेशन का अर्थ देने लगता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें हम लोग कि जब लेट के साथ अस के अलावा, किसके साथ बच्चा? किसके अलावा बच्चा? तो यदि लेट के साथ अस के अलावा कोई अनदर ऑब्जेक्ट आता है तो उस स्थिति में लेट कैसा बिहेव करने लगता है? कैसा हमें मीनिंग देने लगता है? आज्ञा का मीनिंग देने लगता है। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर बात किया जाए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय लेट वाले सेंटेंस में क्या करते हैं बच्चा कि जब लेट अस से शुरू होता है सेंटेंस तो हम क्या करते हैं? लेट को हटा देते हैं और उसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं? दे शुड, किसका प्रयोग करते हैं बच्चा? दे शुड या फिर वी शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दे शुड का, या फिर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वी शुड का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल कि दे शुड का कब प्रयोग करेंगे भैया और वी शुड का कब प्रयोग करेंगे? लेट को हटाकर। तो जब रिपोर्टेड वर्ब में हम क्या बोले? जब रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट जो है अगर हमारा थर्ड पर्सन रहेगा, मतलब कि ही, सी, इट, दे, तब लेट को हटाकर हम दे शुड का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट में क्या होगा? यदि फर्स्ट पर्सन के रूप में रहेगा तो उसको किस रूप में चेंज करेंगे? वी शुड के रूप में चेंज करेंगे। ये बात हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ये अभी यहाँ आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है, बट जैसे ही हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल लेकर, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। वहीं अगर बात किया बच्चा कि जब लेट के साथ क्या होता है? अस के अलावा कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस सेंटेंस में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय लेट को हम लोग क्या करते बच्चा? नहीं हटाते। हम लोग क्या करते बच्चा? नहीं हटाते हैं। ठीक है, बात समझ आया? यहाँ पे क्या होता है? जब लेट के साथ अस ऑब्जेक्ट आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय लेट को हटा देते हैं, बट जब लेट के साथ अस के अलावा कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस स्थिति में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय लेट को हम लोग नहीं हटाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है द गर्ल सेड इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले हॉकी मैच टुडे। चलिए इनको कैसे बनाएंगे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और इसके साथ साथ रूल भी देखेंगे। चलिए किस तरीके से लिखेंगे देखिए। द गर्ल्स सेड। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं बच्चा कि लेट के साथ जब अस आता है ऑब्जेक्ट तो लेट कैसे बिहेव करने लगता है बच्चा? प्रस्ताव के रूप में बिहेव करने लगता है। तो उस स्थिति में सेड के स्थान पर हम लोग दो शब्दों का यूज कर सकते हैं, एक सजेस्टेड का या फिर एक बच्चा प्रपोज्ड का। इन शब्दों का यूज कर सकते हैं सेड के जगह पर। तो आपका जो मन करे उन दोनों शब्दों में क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। तो हम लिखते हैं द गर्ल सजेस्टेड। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बच्चा? तो अभी तक हम ये पढ़ के आए हैं कि इंफर्मेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, बट जब हमारा इंफर्मेटिव सेंटेंस लेट वो भी बच्चा किससे शुरू हो? लेट अस से शुरू हो, तो उस स्थिति में क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? दैट का प्रयोग करते हैं। फिर वही बात कि लेट अस क्या हो जाता है? हट जाता है। लेट अस के जगह पर दे शुड या फिर वी शुड आता है। तो अगला क्वेश्चन वही रहेगा कि दे शुड कब आता है? वी शुड कब आता है? तो जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? दे शुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चा? दे शुड का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर वहीं सब्जेक्ट रूप में अगर हमारा फर्स्ट पर्सन रहा तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? बी शुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? बी शुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है? द गर्ल्स है, और द गर्ल्स का मतलब बच्चा लड़की हुआ। लड़की के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? सी का प्रयोग करते हैं, और सी हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है।
थर्ड पर्सन है, इसीलिए लेट अस के जगह पर हमारा क्या आएगा यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर आएगा दे शुड आएगा। क्या आएगा, दे शुड आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस करते जाइए। उसके बाद क्या होगा बच्चा, प्ले होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, प्ले अ हॉकी मैच। टुडे का हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय टुडे क्या हो जाता है, दैट डे। तो टुडे क्या हो जाएगा बच्चा, दैट डे लिख देंगे। ठीक है, लीजिए इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चा, कि गिरज सेड टू नीरज इन्वर्टेड कामा लेट अस गो फॉर अ वॉक। चलिए इनको कैसे बनाएंगे बच्चा, तो देखिए इस सेंटेंस में भी क्या आया है, लेट अस आया है, यानी प्रस्ताव का क्या देगा हमको बच्चा, भावना देगा। तो सेट की जगह पर क्या लाएंगे हम लोग, क्या लाएंगे, सजेस्टेड लाएंगे। यदि सेट के साथ टू लगेगा तो हम क्या लिख देंगे, सजेस्टेड टू लिख देंगे या फिर प्रपोज टू लिख देंगे। देखिए समझिए इस बात को। अगर देखिए पहला सेंटेंस में क्या हुआ था, सेट के साथ क्या आया था, कुछ आया नहीं था ना, सेट के साथ कुछ नहीं आया था ना, तो हम क्या लिख दिए, सजेस्टेड लिख दिए या फिर प्रपोज लिख देंगे। लेकिन जब सेट के साथ क्या आएगा, टू आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, सजेस्टेड टू या फिर प्रपोज टू लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चा, लेट अर्थ से जब सेंटेंस शुरू होता है तो उस सेंटेंस में सेड को हटाते समय किसका यूज करते हैं, प्रपोज्ड का यूज करते हैं या फिर सजेस्ट का यूज करते हैं, या फिर किसका यूज करते हैं हम लोग, सजेस्ट का यूज करते हैं। और जब सेड टू आ जाए और जब क्या हो बच्चा, सेड टू आ जाए किसमें बच्चा, लेट अस में, तो सेड टू को हटाते समय किसका यूज करते हैं हम लोग, प्रपोज्ड टू का प्रयोग करते हैं, या फिर लिख सकते हो सजेस्ट टू का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस में सेकेंड नंबर में क्या हो रहा है बच्चा, देखिए क्या लिखा है, गिरज सेड टू नीरज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेड टू है, तो इसलिए क्या करेंगे, सेड टू की जगह पर क्या लाएंगे हम लोग, सजेस्ट टू या फिर प्रपोज टू। किस तरीके से बनाएंगे, देखिए तो इस तरीके से बनाएंगे, गिरज सेड टू की जगह क्या आ जाएगा बच्चा, हमारा प्रपोज टू आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रपोज टू आ जाएगा। अब ये मत बोलना सर सजेस्ट टू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रपोज टू लिखिए या फिर सजेस्ट टू लिखिए, दोनों लिख सकते हैं सेड टू की जगह पर। क्या उसके बाद क्या हमारा ऑब्जेक्ट नीरज है, क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग, नीरज लेंगे। इन्वर्टेड कामा हटाते समय किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब लेट अस हट जाएगा, लेट अस की जगह पर क्या आएगा सर, तो ये डिपेंड करता है कि रिपोर्टेड वर्ब में मेरा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मेरा क्या है बच्चा, गिरज है। गिरज क्या है बच्चा, गिरज क्या है, लड़का, यानी ही है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, तो फिर अगेन क्या आएगा हमारा थर्ड पर्सन रहता है तो लेट अस की जगह क्या आता है, दे शुड आता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, दे शुड लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चा, देखिए गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ क्या लिख देंगे, गो फॉर अ वॉक, जो बोल रहा है सो हम लोग लिख देंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, धीरज सेड टू किशोर लेट मी गो होम। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस हो रहा है, शुरू हो रहा है, वो लेट मी से शुरू हो रहा है, यानी इस सेंटेंस में हम लोग कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे बच्चों, देखो तो लिखेंगे धीरज, अब बच्चा सेट टू की जगह पर क्या आएगा, तो सेट टू की जगह पर क्या आएगा, सिंपल सी बात है, तो सेट टू की जगह पर क्या आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा सेंटेंस कैसा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा बच्चा, धीरज सेड टू किशोर लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो बच्चा इस सेंटेंस कैसा आपको फीलिंग दे रहा है, रिक्वेस्टेड का फीलिंग दे रहा है ना, तो सेट टू की जगह पर क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा। सेट टू की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा। ठीक है, अब सेट टू की जगह पर रिक्वेस्टेड टू मत लिखना, ठीक है, वो सिर्फ किसमें अलाउ होता है बच्चा, लेट अस वाले सेंटेंस में ही अलाउ होता है कि सेड टू के जगह पर प्रपोज टू या फिर हमारा सजेस्टेड टू आएगा, बस उसी सेंटेंस में ये क्या होता है, अलाउ होता है, अनदर सेंटेंस में अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो सेड टू की जगह पर यहाँ पर क्या आ सकता है बच्चा, क्या आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा। क्या आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा, राइट। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इन्वर्टेड कामा हटाते समय किसका प्रयोग करेंगे, तो इन्वर्टेड कामा हटाते समय किसका प्रयोग करते हैं हम लोग बच्चा, टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सर, टू का प्रयोग करते हैं। अभी आपका होगा सर लेट के साथ आप बोले
थे दैट का प्रयोग करते हैं, नहीं, लेट के साथ हम लोग दैट का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें एक स्पेशलिस्ट है बच्चा। कौन हमारा स्पेशलिस्ट है? लेट अस है स्पेशलिस्ट, ठीक है। जब सेंटेंस हमारा लेट अस से शुरू होगा तब इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। बट जब हमारा सेंटेंस लेट और उसके साथ अनेदर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है अस के अलावा, तो उस सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कामा होता है उसको हटाते समय किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? टू का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद बोल रहा बच्चा लेट मी गो होम, तो इस स्थिति में बच्चा हम लोग लेट को भी चेंज नहीं करते। देखिए लेट अस में क्या करते हैं, लेट अस को हम क्या करते हैं, हम लोग क्या किए थे बच्चा, हटा देते हैं। लेकिन जब क्या होता है, लेट के अलावा कोई अनदर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस सेंटेंस में लेट को हम लोग नहीं हटाते। ध्यान से वीडियो देखिएगा और नोट बनाते चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है सेंटेंस में, ठीक है। बस बारीकी थोड़ा सा क्या करोगे बच्चा, क्या करोगे अपना, अगर थोड़ा सा भी आप क्या करोगे बच्चा की ध्यान रखोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो लेट लिखोगे, अब मी है, पर्सन है, चेंज करेंगे, कौन सा पर्सन है बच्चा, फर्स्ट पर्सन है, किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो फर्स्ट पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग। यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, धीरज। धीरज क्या बच्चा, लड़का। लड़का के लिए क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। तो ही को ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे तो क्या आता है, हिम आता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे बच्चा। उसके बाद क्या लिखेंगे, गो होम लिख देंगे। राइट, हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। चलते हैं अगले सेंटेंस की। तो मी इन्वर्टेड कॉमा लेट मी फिनिश माय वर्क। इस सेंटेंस में भी क्या कर रही है, सीता रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरा होमवर्क करने दो, मेरा काम करने दो। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की भावना, अगर रिक्वेस्ट की भावना आया तो सेट टू की जगह क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिख देंगे। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे बच्चा, तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, सीता रिक्वेस्टेड मी है तो बच्चा क्या लिखेंगे, मी ही लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। लेट है, लेट लिखेंगे। लेट को नहीं हटाएंगे क्योंकि लेट के साथ मेरा अस नहीं आया। अगर जब अस आता है तब लेट को हटाते हैं। तो क्या करेंगे बच्चा, लेट को लेट लिख देंगे। मी है, कौन मी है बच्चा, हमारा फर्स्ट पर्सन मी है। किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो मी किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा क्या है, सीता, यानी अर्थात लड़की। तो सीता के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी लिखते हैं। तो सी को किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट रूप में चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है बच्चा, हर हो जाता है। यहाँ क्या लिख देंगे, हर लिख देंगे। फिर इसके क्या बाद क्या लिखेंगे, फिनिश लिखेंगे। क्या उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, फिनिश लिखेंगे। फिर बच्चा यहाँ पर क्या लिखा है, माई। क्या लिखा है बच्चा, माई लिखा है। तो माई बच्चा अगर लिखा है तो ये देखिए कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर जो सीता है बच्चा, सीता को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो सी को किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि माई किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में। और सी का पॉजिटिव जो फॉर्म होता है वो बच्चा हर ही होता है। ऑब्जेक्ट फॉर्म जो है सी का हर होता है और पॉजिटिव फॉर्म भी क्या होता है बच्चा, सी का हर ही होता है। तो यहाँ पर हम फिर से क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है बच्चा, हमारा क्या है, वर्क को यहाँ पर क्या लिख देंगे, वर्क लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बच्चा कि अगर कोई भी सेंटेंस लेट से भी आएगा तो आप क्या करोगे, कर लोगे। आई होप समझ में आया होगा बच्चा। बस एक बात ध्यान रखना कि अगर लेट अस में क्या होगा बच्चा, अगर लेट अस में बच्चा सब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा बच्चा, अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो लेट अस को हटाते समय किसका प्रयोग करोगे, आप बी शुड का प्रयोग करोगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखना हो तो एग्जाम्पल देख लीजिए। हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या किया बच्चा, एग्जाम्पल इसका नहीं दिया बट यहाँ हम आपके लिए एग्जाम्पल बना दे रहे हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल बना दे रहे हैं इस तरीके। आई सेड टू हिम लेट्स प्ले अ गेम। चलिए इसको बना लेते बच्चा। देखिए तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे बच्चा, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे। आई का क्या होगा, आई होगा। अब सेट टू की जगह पर क्या आएगा बच्चा, तो लेट क्या है, यहाँ पे लेट अस लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बच्चा, लेट अस है। तो यहाँ पे क्या कैसा प्रस्ताव देता है, हम बोले ना लेट अस से जब सेंटेंस शुरू होता है तो कैसा फीलिंग देने लगता है हमको, एक प्रस्ताव का, एक सजेशन का फीलिंग देने लगता है। इसलिए सेट टू की जगह पर क्या आएगा बच्चा, सजेस्टेड टू आएगा। क्या आएगा, सजेस्टेड टू आएगा। फिर क्या करेंगे बच्चा, हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस हमारा लेट अस से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे। उसके बाद जब हमारा लेट अस से सेंटेंस शुरू होता है कोई भी इंफॉर्मेटिव, तो क्या करते हैं, लेट अस को हटा देते हैं। लेट अस के जगह क्या लाते हैं बच्चा, वी शुड या फिर दे शुड। हम क्या बोले थे, अगर मेरा सब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब में मेरा सब्जेक्ट अगर मेरा क्या रहे, अगर हमारा बच्चा फर्स्ट पर्सन रहेगा तो वी शुड आ जाएगा, थर्ड पर्सन रहेगा तो मेरा क्या है, दे शुड। एग्जाम्पल ऊपर में देख चुके हैं कि अगर थर्ड पर्सन था तो क्या आया था, दे शुड। अभी इस एग्जाम्पल में बच्चा ये क्या हमारा फर्स्ट
पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे क्या आएगा, लेटर्स की जगह क्या आएगा बच्चों, वी शुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी शुड आ जाएगा। उसके बाद बच्चा सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे क्या, प्ले अ गेम, सेम टू सेम लिख देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।